सुपर पावर की बागडोर किसके हाथ में होगी? डोनाल्ड ट्रंप या कमाला हैरिस? फैसले की घड़ी आ गई। 47वें अमरीकी सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग शुरू होने में चंद घंटे रह गए। सबसे पहले पोलिंग दोपहर 3 बजे रियासत वर्माउंट में शुरू होगी। 6 मुख्तलिफ औकात कार के बाइस पोलिंग का आगाज और इख्तिताम अलग अलग वक्त पर होगा। 7 करोड़ से ज्यादा अमरीकियों ने पहले ही हक राय दही इस्तेमाल कर लिया। बकिया आज अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चुनाव करेंगे। जीत के लिए 538 में से कम 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। 7 स्विंग रियासतें किसी भी उम्मीदवार का पलड़ा पलट सकती हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई। डेमोक्रेट्स उम्मीदवार कमला हैरिस का पेंसिल्वेनिया में कैफे का दौरा, शहरियों में घुल मिल गए। रैली से खिताब में कामयाबी का दावा कर दिया। मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए आखिर तक लड़ने का अज़्म। डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन में डेमोक्रेट्स पर धांधली के इल्जामात आयद कर दिए। सदर बनने के बाद तारिकीन वतन को मुल्क बदर करने का ऐलान। तारिकीन वतन के दाखिल होने के बाद अमरीका में जराइम में इजाफा हुआ। अमरीकी शहरियों को कत्ल करने वालों को सजाए मौत दी जाएगी। साबिक अमरीकी सदर का रैली से खिताब। अमरीकन मुसलमानों के अमरीकी सदारती इलेक्शन पर मिले जुले तासुरात। कुछ ने ट्रंप के इक़दामात मईशत के लिए अच्छे करार दिए। कई ने कमला हैरिस से उम्मीदें बांध ली। कुछ वोटर्स ने दोनों को ही मुसलमानों के लिए बुरा करार दे दिया। अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इक़दामात। 3 रियासतों में नेशनल गार्ड फाल। नजर रखने के लिए FBI ने कमांड पोस्ट कायम कर दी। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पोलिंग अमले के लिए खुसूसी मुसल्ला टीमें तैनात। 1000 पैनिक बटन मंगवा लिए गए। साइबर सिक्योरिटी चीफ का बैरूनी मुखालफिन पर बड़े पैमाने पर झूठी मुहिम चलाने का इल्जाम। गलत मालूमात को आतिश फिशा करार दे दिया। बदनामी जमाना इंतहा पसंद हिंदू तंजीम RSS के गुंडों का कैनेडियन शहर में सिखों पर हमला। खालिस्तान के हामी नजर के कत्ल के खिलाफ पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वाक़ये की मजम्मत। कैनेडियन वजीर आजम ने वाक़या नाकाबिले कबूल करार दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। इसी हफ्ते 26वीं आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाया जाए। 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया था। 4 नवंबर को फुल कोर्ट में केस की समाअत होना थी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। खत का मतन। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन का पहला इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, अटॉर्नी जनरल, वफाकी वजीर कानून और दीगर नुमाइंदे शिरकत करेंगे। अपोजिशन अरकान उमर अयूब और शिबली फराज भी मदऊ। कमीशन के सेक्रेटेरिएट का कयाम। आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जजेस की नामजदगी एजेंडे में शामिल। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 5 साल हो गई। कायम मकाम सदर के दस्तखत के साथ ही तमाम 6 बिल्स कानून बन गए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 करने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने के बिल कौमी असम्बली और सेनेट से पास किए गए थे। जनरल आसिम मुनीर नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। निज़ाम का तसलसल बरकरार रहेगा। तफरीक ख़त्म करके तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के लिए मुद्दत मुलाजमत में तोसी का कानून बता दिया। वज़ीर दिफा का इंटरव्यू। हुकूमत आर्मी एक्ट में तरमीम पर बहस चाहती थी। अपोजिशन ने मुखालफत बराए मुखालफत की। ख्वाजा आसिफ का इल्ज़ाम। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का हुकूमत पर मर्जी के जज लाने की कोशिशों का इल्ज़ाम। भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 33, यहाँ 34 हो गए। बैरिस्टर गौहर ने कानून साजी अदलिया को कमजोर करने के मुतरादिफ करार दे दी। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन का शदीद हंगामा। हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमती अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। बिल की कॉपियां फाड़ दी। सेनेट में भी चेयरमैन डाइस का घेराव। बानी PTI की जेल कवायद के मुताबिक सहूलियात न मिलने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त। खानदान के अफराद, दोस्तों और वकला से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। दरख्वास्त का मतन। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI को खुफिया मुकदमात में गिरफ्तार न करने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। FIA और पुलिस समेत फरीकैन को 12 नवंबर के लिए नोटिस जारी। अदालत से बानी PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म देने की अपील। समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती को दोबारा हिरासत में ले लिया गया। पंजाब पुलिस ने अटक जेल से रिहा होते ही आजम सवाती को पकड़ लिया। गुज़िश्ता रोज़ आजम सवाती की मुख्तलिफ मुकदमात में इस्लामाबाद की अदालतों से जमानत मंजूर हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल केस की समाअत।
हमजा शहबाज एंटी करप्शन अदालत लाहौर में पेश। शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरखास्त एहतसाब अदालत ने मंजूर कर रखी है। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में BNP मेंगल के रहनुमाओं के खिलाफ सेनेट में असलहा ले जाने का केस। अदालत ने अख्तर लांगू और शफी मोहम्मद की जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली। मुल्जिमान को 20,000 रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में स्पेशल जज सेंट्रल हुमायूं दिलावर के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने का केस। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा के जिस्मानी रिमांड मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला महफूज। FIA को फौरी रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। आईनी बेंचेस से मुताल्लिक सिंध असम्बली की करारदाद हाई कोर्ट पहुंच गए। सिंध हाई कोर्ट में जेर समात 90% मुकदमात आईनी बेंचेस को मुंतकिल हो जाएंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की अदालत में मुतअद्दिद केसेस की समात मुलतवी कर दी गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। आइंदा 24 घंटों में भारतीय हवाओं के बाइस एक बार फिर स्मोक शदीद होने का खदशा। मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में भी स्मोक के डेरे। मुय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल। उस्तादों का ग्रेड बढ़ाने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। स्कूल्स में ताले पड़ गए। ऑल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन मुतालिबात के हक में जिना पार्क पेशावर में धरना भी देगी। इसराइली फौज की गजा में बर्बरियत से मजीद 37 फलस्तीनी शहीद। बैत लाहिया में रिहायशी इमारत पर बमबारी से 20 शहरी शहीद हो गए। इसराइली फौज का कमाल अदवान पर फिर धावा, कई मरीज शदीद जख्मी। अमरीकी महकमा खारजा का गजा में इमदाद की रसाई यकीनी बनाने का मुतालबा। लबनान पर वहशियाना इसराइली बमबारी भी शहरियों के हौसले पस्त न कर सकी। लबनानी नौजवान की तबाहशुदा इमारतों के बीच पियानो बजाने की वीडियो तवज्जो का मरकज बन गई।